हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बच्चे नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हैं और कौन कौन से बच्चे नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते, यानी जो वो जो बच्चे हैं बैन हो चुके हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि भाई आपका नीट 2025 का जो सिलेबस है उसको रिलीज कर दिया गया है। अगर आपने सिलेबस जाके चेक नहीं किया तो भाई जाके चेक कर लेना, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से बच्चे जो है नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप वाले हैं, ठीक है, इनका मेजरली क्वेश्चन यही होता है कि सर हमने जो है सीट ज्वाइन कर लिया है, हमने एडमिशन ले लिया है, क्या हम नीट 2025 में एग्जाम दे सकते हैं? तो आंसर है यस कि आप जो है नीट 2025 में एग्जाम दे सकते हो। चाहे आपका बीडीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, बीएमएस हो, किसी में भी आपने एडमिशन लिया है, आप जो है नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका कॉलेज बॉन्डेड कॉलेज है, ठीक है, अगर आपका कॉलेज बॉन्डेड कॉलेज है तो आपको जो है छोड़ने के लिए एक बॉन्ड अमाउंट जो है पे करना पड़ता है। और अगर आपका कॉलेज नॉन बॉन्डेड कॉलेज है तो आपको कोई भी बॉन्ड अमाउंट पे नहीं करना, आप सिंपली जो है रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, नीट एग्जाम 2025 जो है दे सकते हो। देन अब हम बात करते हैं यूपी नीट वाले बच्चों की, यानी जिन बच्चों ने यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इनको जो है राउंड 4 में कोई भी सीट अलॉट हो गया था और उन्होंने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया था, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है डायरेक्टली बाहर हो यूपी नीट काउंसलिंग में। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप एग्जाम तो दे सकते हो, बट आप जो है यूपी नीट काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ गए? आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जो अदर स्टेट काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आप जो ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या एमसीसी काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट आप जो है यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ गए? देन अब हम बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग की, यानी जिन बच्चों ने एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड में या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो गया था और उन्होंने सीट को ज्वाइन नहीं किया। इस कंडीशन में ये वाले जो बच्चे हैं, ये जो है नीट 2025 के लिए बैन है, ये जो है नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, जिन बच्चों ने सीट ज्वाइन कर लिया था भाई वो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, वो एग्जाम दे सकते हैं। समझ गए? पर जिन बच्चों ने सीट ज्वाइन नहीं किया था वो भाई साहब क्या कर सकते हैं, एग्जाम नहीं दे सकते, वो बैन है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे देखो कि भाई जो बच्चे इंडियन नेशनल वाले हो गए, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो गए यानी एनआरआईस हो गए, या आपके ओसीआई कार्ड होल्डर हो गए, या पीआईओ कार्ड होल्डर हो गए, तो ये बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं नीट के लिए। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर हम बात करें भाई जो बच्चों ने क्लास 12 पास कर रखा है और जो बच्चे क्लास 12 में यानी अपेयरिंग है, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास जो है जो सब्जेक्ट होने चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, और अगर उनके पास बायोटेक्नोलॉजी भी है तो वो बच्चे भी जो है एलिजिबल है। ठीक है, देन भाई जो अगर मैं बात करूं मिनिमम एज लिमिट की 17 साल वाले जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 25 साल वाले जनरल कैटेगरी के, और SC ST OBC के लिए जो बच्चे 30 साल के वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये था एलिजिबिलिटी आपका क्वालिफिकेशन का। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको क्लास 12 में कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो भाई आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से तो भाई 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC NCLs हो तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, और अगर आप PW कैंडिडेट्स हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।